नमस्कार किसान साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी किसान मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान देश की जान में। किसान साथियों, आज तारीख हो गई है 28 सितंबर 2025 और वार हो गया है रविवार। किसान साथियों, वही रविवार जिसकी आपको रहती है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ प्याज की साप्ताहिक समीक्षा। जी किसान साथियों, साप्ताहिक समीक्षा में हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज का भाव क्या रहेगा, प्याज की कितनी आवक रहेगी और मंडियों में प्याज क्या भाव बिकेगा। किसान साथियों, यहाँ पर नरमी आएगी या तेजी आएगी, इस पर भी जानकारी निकालेंगे। आयात निर्यात पर भी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। तो किसान साथियों, आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हो गई नीलामी प्लीज़ खत्म। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बिजली खत्म। आपको जानकारी पूरी मिल जाए। कितने बजे तो तक चलिए किसान साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डिटेल दे अच्छा, देता हूँ। क्या भाव तो बिका? किसान साथियों, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पिछले सप्ताह में आपने देखा होगा किसान साथियों, अच्छा बड़ा है। भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मतलब 2 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिली। उसके पिछले हफ्ते में हमने देखा कि 2 से 4 रुपए की नरमी देखने को मिली। तो भाव स्टेबल होकर हमारा फिर वहीं पर आ गया था 10 से 12 के आसपास। तो किसान साथियों, पिछले हफ्ते में हमने बताया भी था अ, साप्ताहिक समीक्षा में कि प्याज के भाव में 2 से 4 रुपए की तेजी रहेगी, और वही गए हफ्ते में देखा भी सही हमने कि 2 से 4 रुपए की तेजी आई है। अब किसान साथियों, तेजी कहाँ से आई है? तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले मंडियों में माल की आवक देख लेते हैं, कितना आवक रही। तो किसान साथियों, इंदौर मंडी की बात करें तो तकरीबन 2 लाख कट्टों के आसपास आवक रही। और यहाँ पर जो 2 लाख कट्टे दिखाई दे रहे हैं किसान साथियों, यह पिछले सप्ताह के मुकाबले तकरीबन 1.5 से 2 लाख कट्टों के आसपास कम आवक देखने को मिली। आज़ादपुर मंडी दिल्ली की बात की जाए किसान साथियों, तो यहाँ 60 से 70 गाड़ी की आवक कम देखने को मिली। शाजापुर मंडी की बात की जाए किसान साथियों, तो 1,20,000 कट्टों के आसपास आवक देखने को मिली, जो कि 80,000 कट्टों की आवक कम देखने को मिली। और महाराष्ट्र में तकरीबन 20 से 30% आवक कम देखने को मिली। अब किसान साथियों, जब आवक मंडियों में कम होती है तो भाव में तेजी देखने को मिलती है। ये आप भी जानते हो किसान साथियों, क्योंकि माल अगर कम होगा तो व्यापारी मांग में तेजी लाएंगे, क्योंकि उनको माल खरीदना होता है। अब किसान साथियों, अगर पाइपलाइन अगर आगे खाली हो गई है और मंडियों में स्टॉक बचा नहीं है, तो किसान साथियों, भाव तो बढ़ना ही था। चलिए किसान साथियों, ये तो हो गए हमारे मंडीवार माल कितना आया और कितना गया। अब हमारी टीम के द्वारा जो खबरें लाई गई हैं, उसमें निर्यात एक सबसे अहम मुद्दा होता है। तो किसान साथियों, निर्यात पर कोई अच्छी खबर सामने देखने को नहीं मिल रही है। जी हाँ किसान साथियों, मात्र 10 से 20 गाड़ी के आसपास ही मंडियों से प्याज निर्यात हो रहा है, जो कि कोई अच्छी खबर नहीं है। यह एक सामान्य अ, निर्यात है, मतलब देखा जाए तो, जो कि कोई इससे भाव में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ किसान साथियों, वहीं सऊदी अरब और बांग्लादेश और अपना नेपाल, तीनों जगह पर प्याज अभी बॉन्ड के तहत ही जा रहा है, ना कि आईपी परमिट के तहत। किसान साथियों, अभी आईपी परमिट हमको मिला नहीं है। बॉन्ड के माध्यम से जो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के तहत प्याज अभी निर्यात हो रहा है। तो किसान साथियों, निर्यात पर कोई अच्छी खबर है नहीं पूरा ले देकर अगर देखा जाए तो। और उसके बाद नुकसान की बात कर लें किसान साथियों, तो महाराष्ट्र में नुकसान प्याज का हुआ है। जो लगी हुई प्याज थी उसमें खराब हुई है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से, खेतों में पानी भराव होने से प्याज की फसल खराब हुई है। और आप भी जानते हो, ज़्यादा प्याज को पानी लगता नहीं है और भराव वाली जगह पर तुरंत खराब हो जाता है। तो किसान साथियों, बहुत बड़ा रकबा है नासिक ज़िले में ने हुआ है खराब। और वहीं बात की जाए अलवर की, तो किसान साथियों, अलवर का प्याज है नवंबर में आएगा, अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्टिंग हफ्ते में आपको अलवर की नई प्याज देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अभी हमारे पास 1 से डेढ़ महीने का टाइम बचा है प्याज निकालने में, तो आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य बनाकर प्याज को धीरे-धीरे निकालें। किसान साथियों, और अगर यहाँ पर प्याज खराब हुआ है और नई प्याज आने में टाइम है, वहीं महाराष्ट्र में भी अगर दिवाली के बाद प्याज आएगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। किसान साथियों, अफ़वाहों पर ध्यान ना दें कि नई प्याज आ गई है मार्केट में, किसानों के पास 80% प्याज बचा है। किसान साथियों, मार्केट में प्याज 30 से 35% किसानों के पास बचा है स्टॉक में, और नई प्याज मात्र 1 से 2 गाड़ी रेगुलर आती हैं। तो किसान साथियों, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से ही प्याज का मंडियों में ले जाएँ। तो किसान साथियों,
वहीं बारिश लगातार चल रही है। अगर आप नई नर्सरी लगा रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के किसान जो नई प्याज की नर्सरी लगाने जा रहे हैं, उनको सावधानी रखना होगी 15 अक्टूबर तक, क्योंकि किसान साथियों बारिश का प्रेशर बना हुआ है और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो प्याज की नर्सरी खराब होने की डर रहेगा। तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही नर्सरी लगाएं किसान साथियों, नुकसान नहीं पाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसे भी सोयाबीन बहुत कम मात्रा में निकल रही है, लागत भी बाहर नहीं आई है। और किसान साथियों पूरा ओवरऑल देखा जाए, अब आपको बता दी जाए जिस घड़ी का आपका इंतजार था, किसान साथियों इस सप्ताह में प्याज की आवक कम रहेगी, आने वाले सप्ताह में प्याज की आवक कम रहेगी। सोमवार, मंगलवार प्याज की आवक ज़्यादा रहेगी, उसके बाद दशहरा आ जाएगा, उसके बाद फिर प्याज की आवक 1 दिन बढ़ेगी और 2 दिन डाउन रहेगी। तो किसान साथियों पूरा हफ्ता मिला-जुला बने रहेगा। इसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 1 से 2 रुपए की तेज़ी आपको दिखाई दे सकती है और अगर आयात-निर्यात पर कोई अच्छी खबर आती है किसान साथियों, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 रुपए की तेज़ी दिखाई देगी। वरना आपको जो आज 12 10 से 12 रुपए, 13 रुपए प्याज बिक रहा है, वही प्याज 10 से 15 रुपए हो जाएगा और जो हल्की प्याज जो 4 से 5 रुपए किलो बिक रही थी, वही 6 से 7 रुपए हो जाएगी। किसान साथियों ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ 2 रुपए का उतार-चढ़ाव आपको देखने को इस हफ्ते में मिलेगा। हाँ, माल अगर आप ले जा रहे हो तो वैराइटी बनाकर ले जाएँ और थोड़ा-थोड़ा करके बेचें, ताकि मंडियों में आवक कम रहे और भाव हमको मिलता रहे। जय हिंद किसान साथियों, यह थी आज की साप्ताहिक समीक्षा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं जानकारी जुटाता हूँ। धन्यवाद किसान साथियों।